तो अब हमें पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, और ये है चैप्टर 2 ऑफ साइंस क्लास 10th। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो एसिड बेस और सॉल्ट का इंट्रो ही देख लेंगे। फिर यहाँ पे टोटल 4 ही मतलब कि टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन सा है पहला टॉपिक? पहला टॉपिक है कि ये जो सॉल्ट है, मतलब कि ये जो एसिड बेस है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि इसको मतलब कि जो लैब है वहां पे लेके गए तो इंडिकेट, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि सॉलिड एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स हम यहाँ पे देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ में और मेटल कार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम देखेंगे कि जो मेटल है और मतलब मेटल नहीं, जो एसिड है वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। फिर हम देखेंगे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये मेटल ऑक्साइड कुछ नहीं है, बेस ही है एक तरीके के, और बेस और एसिड मिलके क्या बनाते हैं ये देखेंगे। फिर इसके बाद में हमें क्या देखना है? इसके बाद में हमें देखना है दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? हाउ डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। सारे एसिड और बेस में क्या कॉमन है, क्या होगा इनका वाटर सॉल्यूशन में। तो हमें पता है, क्या पता है कि वाटर में एसिड या फिर हम क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे, तो वो आयन रिलीज करेंगे और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें से जा सकती है, यानी कि कंडक्टिविटी होती है। फिर हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, कैसे पता करें कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं सॉल्यूशन एसिड का या बेस का। पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच जो है इंपॉर्टेंट, उनके एवरीडे में क्या क्या यूज है। मतलब कि जो हम टूथपेस्ट करते हैं तो हमारे हमारे मुंह में एसिड ना रहे क्योंकि उससे दांत खराब हो जाते हैं, तो अपन ब्रश करते हैं। वैसे ही सॉइल का पीएच हो गया, हमारे अंदर जो स्टमक है उसमें HCl होता है, तो इन सब का हम पीएच देखेंगे। अब मोर अबाउट सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में हम गहराई से पढ़ेंगे। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, पीएच ऑफ सॉल्ट, कुछ के हम कुछ नमक जो है, सॉल्ट्स जो है उनके पीएच वैल्यू देखेंगे। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का केमिकल्स देखेंगे हम। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल आने हैं। और यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि वो रियल में ड्राई होते हैं, ये सब क्वेश्चन। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है इस चैप्टर में, आपको क्या करना है? सबसे पहले इधर पे आना है और पहले अपने घर में से एक काम करो, एक नींबू ले आओ या अपने आंखों के सामने नींबू को रखो। नींबू का जो खट्टा सा रस होता है, जो वो एक बूंद गिरती है, वो है एसिड, नेचुरल सोर्स है एसिड का। ठीक है, तो उससे अपन को दो चीजें पता चल गई। क्या? टच कैसा होता है और देखने में कैसे होता, देखने में नहीं, टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या हो गया? बेस, बेस के लिए साबुन ले आओ और साबुन को खा के मत देखना हो साबुन को खाओगे तो बड़ा पछताओगे। तो कभी गया तो होगा ना मुंह में गलती से साबुन, तो वही है बेस। और तीसरा पढ़ना है सॉल्ट, सब्जी में नमक कम था या ज्यादा था कल की सब्जी में, वही सॉल्ट पढ़ने। तो तीन ही चीजें पढ़ने हैं, एसिड बेस और सॉल्ट। अब इनके लिए ये तीनों ही आपको आंखों में बसे हों तब ये समझ में आएंगे अच्छे से। अब इनकी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। क्या देखनी है हमें? केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। तो एसिड और बेस को लैब में कैसे समझते हैं, मतलब कि इनको कैसे लें। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं? ए H प्लस आयन देते हैं और इसे कहते हैं कैटायन, क्योंकि H प्लस आयन को कैटायन कहते हैं। बेस क्या होते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। इस पे नेगेटिव आयन है, इस पे पॉजिटिव है, इसको क्या बोलते हैं? एन आयन बोलते हैं। तो ये एसिड होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब लैब में पहुंचे हम, इंडिकेटर्स देखने हैं। तो इधर पे खाली जगह ले लेती हूँ मैं। आपको बना लेनी है ऐसी कॉलम। ठीक है, यहाँ पे लिखने हैं इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, यानी कि नेचर में पाए जाते हैं, आपने नहीं बनाए। क्या क्या? लिटमस पेपर हो गया। ठीक है, लिटमस पेपर हो गया। दूसरा क्या हो गया? हाई डेंजिया फ्लावर हो गया, या इससे पहले आप टर्मरिक, हल्दी जो है वो। अब यहाँ पे आप
नेचुरली ये कैसे पाए जाते हैं, तो ये पर्पल जैसा होता है, पिंक पर्पल, ठीक है। तो पर्पल जैसा पिंक जैसा होता है, नेचुरली ये ऐसा दिखता है। एसिड का सॉल्यूशन है, यानी कि नींबू का आप जूस बना के रखे हुए हो, उसमें इसको डिप करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, एसिड। एसिड एसिड किसी के ऊपर डाल देंगे तो क्या होता है, जलने जाएगा, तो रेड। यार हम हम बस याद करने के लिए बता रहे हैं। बाकी लिटमस पेपर जो है वो एसिड के सॉल्यूशन में कैसा होगा, रेड। लिटमस पेपर को एसिड कैसा कर देता है, रेड। और बेस में कैसा कर देता है, बेस में कैसा हो जाता है ये, बेस में होता है ब्लू। बेस में ब्लू, बी से याद रखना, ब्लू। और एसिड से तो आपको याद ही रहेगा कि तेजाब, सो उससे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। और टर्मरिक, टर्मरिक नेचुरली कैसी पाई जाती है, घर में हल्दी कैसे कलर की है, येलो ही है ना। एसिड में कैसी रहती है, येलो ही रहती है। लेकिन बेस में जब इसको कभी कभी वो शादियों में से लगाते हैं ना, हाथे लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ एक रिवाज होता है। तो और फिर कोई जाके और साबुन लगा ले, कोई हो हमारे जैसे पागल इंसान, तो वो सीधा जाके और वो लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे वो लाल कलर का हो जाता है। तो ये क्या हो गया, रेड हो गया। रेड हो गया, बेस में जो हल्दी है वो रेड हो जाती है। हाइड्रेंजिया फ्लावर जो रियल में होता है ब्लू होता है, एसिड में भी ब्लू ही रहता है, लेकिन बेस में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। लिटमस पेपर और टर्मरिक, हल्दी, ये दोनों ही याद रखना है। ये तो थे कौन से इंडिकेटर्स, ये थे नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर है जो हमने बनाए हैं, जिसमें एक है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन जो नेचुरली है, ये कलरलेस होती है, एसिड के साथ भी कलरलेस होती है, बेस के साथ में ये पिंक हो जाती है, बिल्कुल पिंक पिंक, खुशी, गुलाबी। और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज हो जाता है इसमें। और वैसे वो कैसा पाया जाता है, तो ये होता कैसा है, रेड होता है, ठीक है। एसिड में रेड होता है और इसके साथ में ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये मिथाइल ऑरेंज का आप याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फिनोक्थिलीन का। जाने कितने बार और कितने 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 बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, सीबीएसई जो सैंपल पेपर देता है उसमें पूछा जाता है, तो याद रखना। कुछ है ऑल फैक्ट्री। अभी तक क्या कर रहे थे, जितने भी अपन देखे वो सब थे कलर चेंज करके बता रहे थे। हर एक चीज को खा के तो देखेंगे नहीं, वरना अपन टेस्ट करके भी देख सकते थे, लेकिन टेस्ट करेंगे तो क्या पता क्या कैसा है। टेस्ट करके तो अपन को नहीं हुआ, मतलब कि ऐसे ही मजाक के लिए कलर के लिए अपन ने देख लिए नेचुरल और सिंथेटिक। अब कुछ स्मेल वाले हैं, तो एस जो भी हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, वो बेस के साथ उन पे बेस छिड़कने से, बेस मिलाने से क्या हो जाता है, उनकी स्मेल खत्म हो जाती है और एसिड में स्मेल रहती है। तो इनके लिए वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। बस ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन से हैं याद रखना, ऑनियन यानी प्याज, वनीला और केलॉग ऑयल, ये तीन को याद रखना। वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कौन से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, तो कुछ दे देंगे वो सिंथेटिक, कुछ दे देंगे नेचुरल। तो एक चीज तो हो गई। अब अपन को देखनी है रिएक्शंस। क्या देखनी है, रिएक्शंस। अपन इधर पे आ गए, ये पहला जो टॉपिक है लैब के अंदर ये वाला कवर कर लिया। अब अपन को देखना है मेटल, ठीक है। कि मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करें, तो एक टेबल बना लो, ठीक है। एक तरीके से एक 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 तरफ हम एसिड की लिखेंगे, एक तरफ हम बेस की रिएक्शन लिखेंगे। किससे रिएक्शन करवानी है, पहले करवानी है, सबसे पहले करवानी है मेटल से। किससे करवानी है, मेटल से। मेटल ही लिखा है ना ऊपर सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले करवानी है मेटल। मेटल सब, तो इस साइड एसिड, इस साइड बेस, और इधर जो भी हम जिससे रिएक्शन करवाएं वो। सबसे पहले कराई अपन ने मेटल से रिएक्शन, किसकी, एसिड की। सो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा सॉल्ट बनेगा और H2 रिलीज होगी, H2 रिलीज होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है तो उससे क्या बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा ही, CO2 रिलीज होगी और H2O यानी कि पानी बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनेट से और हाइड्रोकार्बोनेट से बेस जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो पहले
मेटल से हमने एसिड को रिएक्ट कराया, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट से एसिड को रिएक्ट करवाया, तो क्या बना, CO2 बना, सॉल्ट बना, CO2 बना और H2O बना। अब फिर अपन ने कराया कि चलो एसिड और बेस को ही करवा देते हैं सीधा रिएक्ट, इसको और इसको ही करवा देते हैं रिएक्ट। जब एसिड और बेस इन दोनों को रिएक्ट करा तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। अब कहा गया कि मेटल ऑक्साइड को करवाएं, तो मेटल ऑक्साइड जो भी हैं उनको जब एसिड से रिएक्ट करवाया तो क्या बना, वाटर, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर ही उसका था एसिड और बेसिक का, तो एसिड तो लिखा ही है, तो मेटल का नेचर मतलब कैसा हुआ, बेसिक। बेसिक क्या हुआ, बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा हुआ, एसिडिक। तो बात यही है, तो आपको समझ में आ गया है ना पारस, ये आपको हमने पहले भी समझाया था। तो हम पूछे अब आपसे, ये है एसिड, ये है बेस। अब रिएक्शन करवानी है, किसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, सबसे पहले मेटल की करवा देते हैं। मेटल की ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और क्या बनेगा, सॉल्ट के साथ साथ में H2 बेस रिलीज हो जाएगी। फिर मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, एसिड से करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और CO2 रिलीज होगी और H2O रिलीज होगी। इसके साथ और इसके साथ ही करेंगे, इधर पे सेम ही होगा बेस में भी। फिर कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट के साथ भी जो है वो यही बनता है सिमिलर, सॉल्ट प्लस। तो इधर अगर हम मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का करवाते हैं तो यही वाली इधर पे भी बन जाती है। फिर हम करवाते हैं एसिड और बेस की, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ऊपर आ जाओ, क्या वो, तो ये सारी रिएक्शन तो हम बता चुके हैं ना। चलो, सो हाउ डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव कॉमन, इन सारे एसिड और में क्या कॉमन है, तो जितने भी एसिड हैं वो क्या देते हैं, अपन ने पहले ही देखा था, H आयंस देते हैं, जो कि क्या है, कैटायन, यानी कि प्लस आयन है एसिड जो है। बेस क्या देते हैं, बेस देते हैं OH आयन, OH आयन नेगेटिव। तो OH, तो ये हो गया हाउ डू ऑल एसिड एंड बेस। तो एक, इन दोनों में ये है कि ये आयंस रखते हैं, दोनों आयन हैं इनके पास में। दोनों वैसे ड्राई होंगे तो कोई भी कंडक्टिविटी नहीं वो करेंगे, या जैसे कि अगर ड्राई है एसिड, तो इसमें अगर आप क्या मेटल से रिएक्ट करा पाओगे, या मतलब कि लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे डाल दो आप एसिड को, ड्राई एसिड को, तो कुछ नहीं होगा। कैसा होना चाहिए, ये सॉल्युबल होना चाहिए, तभी ये काम करे। तो ये पानी में, वाटर में क्या है, एसिड और बेस दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, कैसे पता करें कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस वीक, तो ए पीएच स्केल है। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, पीएच यानी कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ये जो आयंस हैं ये कितने ज्यादा हैं, उतना ही एसिडिक इस तरफ होता जाएगा और इस तरफ भी। इधर एक से लेके और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, तो सात जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और यहाँ इस तरफ एसिडिक है और इस तरफ क्या है, बेस है। सो 0 से लेके 7 तक क्या है, एसिडिक है। और 7 से लेके 14 तक क्या है, बेसिक है। ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो जो यहाँ है वो ज्यादा ज्यादा एसिडिक है, जो इस साइड है वो थोड़ा कम, इधर है वो थोड़ा और कम। तो इस तरीके से पता चलेगा। ये तो पीएच स्केल पे हो गया कि पता चलेगा। तो जब अपन ने देखा कि कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, कुछ एग्जांपल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये इस तरफ रहते हैं। और लेमन जो है वो, इनका कितना होता है, लेमन का कितना है, 2, जो अपने शरीर के अंदर होता है, उसका कितना है, तो वो एक, दो, एक के आसपास में है। कलर भी याद रखना है, पानी का कलर याद रखना है इधर का। और वो एक, वो बनी हुई है स्केल, वो याद रखना डेली यूज में। तो सॉइल का कितना होता है, और सॉइल में अगर कभी एसिडिक हो जाती है सॉइल तो बेस मिला देते हैं, और बेसिक हो जाती है अब यहाँ पे एक
एक बात बताना था हमें, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं सो उसको एसिड की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सो पीएच, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस कैसे पता चलता है? उनका मतलब कि वो पीएच स्केल में उनके पास आयन कितने हैं एक देख के, और उसके लिए अपन ने पीएच स्केल देखा है। पीएच स्केल के 0 से लेके 7 तक एसिडिक है, 7 से लेके 14 तक बेसिक है। एवरीडे यानी कि जो ये कहा जाता है कि हम कौन से मतलब टूथपेस्ट, मतलब कि जो मुंह है उस टूथपेस्ट में क्या होता है जिससे अपना न्यूट्रलाइजेशन हो सके, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन अगर पेट में एसिडिक ऐसे कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है तो क्या करते हैं वहां पे अपन एंटी एसिड देते हैं ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो सके और स्मूथली हम रह सकें। तो कुछ ऐसे वो रखे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे नेचुरल कुछ सोर्सेस है, नेचुरल सोर्सेस है कि किस में कौन सा वो पाया जाता है, मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो टेबल जरूर याद कर लेना। फिर इसके बाद में हमें सॉल्ट देखने हैं, तो सॉल्ट पी मतलब कि सॉल्ट की फैमिली कौन सी है, सो क्लोरीन फैमिली के हो गए, सल्फेट फैमिली के हो गए, ऐसे कुछ सॉल्ट्स हैं। पीएच सॉल्ट इसकी एक टेबल है वो आप देख लेना, और एक केमिकल फ्रॉम फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। सो उसके लिए भी हमने एक टेबल बनवाई थी जहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें इसके लिए तो वो ही बनानी पड़ेगी, वो टेबल्स देनी पड़ेगी तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम आपको उसका नाम लिख देंगे, इधर कॉमन नाम उसका लिख देंगे, जैसे कि NaCl है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, तो कॉमन नेम। फिर यहाँ पे रिएक्शन लिख देंगे, फिर फॉर्मूला लिख देंगे एग्जैक्टली, एंड फिर उसके बाद यूजेस लिख देंगे। तो इन सब की एक टेबल हम देने वाले हैं। थोड़ा सा मैं टाइम दो और फिर से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सरसाइज भी बताएंगे। आपको हमने टेबल शायद भेजी थी, तो अगर वहां से आप देख सके तो अच्छी बात है, वरना हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे उसमें वो टेबल को इंक्लूड कर देंगे।